नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशनल मंत्रा में। साथियों, हम हिंदी काव्यशास्त्र के अंतर्गत रस को पढ़ रहे हैं और इससे पहले हमने रस के दो अवयवों संचारी भाव और स्थायी भाव पर बहुत ही विस्तार से चर्चा की। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विभाव और अनुभाव, इनके दो अन्य अवयव। तो साथियों, संचारी भाव क्या था? संचारी भाव हमारे वे भाव होते हैं जो किसी भी मन में क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए उत्पन्न होते हैं, अर्थात क्षणिक होते हैं, और क्या करते हैं, वो उस भावों को क्या करते हैं, प्रदीप्त करके क्या होते हैं, चले जाते हैं, है ना। वो हमारे संचारी भाव, और संचारी भावों की संख्या हमने आपको 33 बताई थी। उसी तरीके से स्थायी भाव क्या होते हैं? स्थायी भाव किसी भी हृदय में, है ना, सदैव विद्यमान रहते हैं और स्थिर रहते हैं, है ना। कितना भी विरोध करने पर उन भावों पर क्या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो सदैव स्थिर रहते हैं, सदैव बने रहते हैं मन में। वही हमारे स्थायी भाव होते हैं। और स्थायी भावों की संख्या मैंने आपको 11 बताई है, क्योंकि 11 रस हैं। यदि हम उसमें, वैसे तो प्रमुखता हमारे 9 रस हैं, यदि वात्सल्य और भक्ति रस को भी जोड़ दिया जाए तो 11 रस होते हैं। तो साथियों, आज हम विभाव और अनुभाव रस के दो अन्य अवयवों को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। देखिएगा, पहले हम पढ़ते हैं विभाव और अनुभाव क्या है, इनको समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, विभाव क्या है, पहले बात करते हैं विभाव। तो विभाव समझिएगा, विभाव हमारे एक तरीके से कह सकते हैं रसों को प्रदीप्त, अर्थात रसों को उकसाने, अर्थात रसों को क्या करते हैं, प्रकाशित करने का काम करते हैं, या वह सब सामग्री जो रसों को प्रदीप्त करती है विभाव कहलाती है। दूसरे अर्थ में विभाव एक कारण होता है। क्या होता है? कारण, जिसके कारण, है ना, रसों में क्या होती है, निष्पत्ति का कोई कारण अगर बने, वह आपका विभाव कहलाएगा। अब समझिएगा, जो हमारे विभाव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अर्थात दो भेद होते हैं, उद्दीपन विभाव और आलंबन विभाव। उद्दीपन विभाव और आलंबन विभाव। समझिएगा, उद्दीपन क्या होता है। देखिएगा, उद्दीपन विभाव जो रस को उद्दीप्त करें, जो रस को बढ़ावें, जो रस को उकसावें, उससे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं, है ना। जो रस को उद्दीप्त करें, है ना, तो वो क्या करते हैं, उकसाने का काम कर रहे हैं, वो उद्दीपन विभाव हो गए। जैसे मरवे को साहस कियो बड़ी बिरह की पीर, दौड़त है समूह शशि सरसिज सुरभ समीर। समूह में कौन कौन दौड़ रहा है? चंद्रमा, सरसिज, कमल, सुरभि, समीर। ये सब क्या है? सुरभि समीर माने सुगंधित विब्यार, है ना, मलयानिल जिसको कह सकते हैं, ये दौड़ रही है। और ये सब क्या कर रही है? विरह को और बढ़ाने का काम कर रही है ना, किसी भी दर्द को और उकसाने का काम कर रही है। तो वहां पर इन्हीं शशि, सरसिज और सुरभि अर्थात शशि, कमल और मलयानिल, ये नायिका की बराहग्नि को क्या कर रही है? बढ़ा रही है, उद्दीप्त कर रही है। तो यही तीनों क्या हो जाएंगे? उद्दीपन विभाव होंगे। तो साथियों, आलंबन क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, आलंबन, आलंबन विभाव, आलंबन का अर्थ वैसे साथियों होता है आश्रय, है ना। आलंबन के दो भेद होते हैं, आश्रय और विषय। अब समझिएगा, अगर हम कहें आश्रय क्या है और विषय क्या है, परशुराम को क्रोध आया, परशुराम को क्रोध आया किसको देखकर? लक्ष्मण को देखकर। तो समझिएगा, जो विषय है क्रोध आने का वो लक्ष्मण है, और आश्रय कौन हुआ? किसको क्रोध आया? जिसको क्रोध आया वो आपका आश्रय, अर्थात परशुराम जी आश्रय हो गए। तो यहां आलंबन का अर्थ हम ले रहे हैं आश्रय से, अर्थात जिसके कारण रस का क्या करता है? आश्रय ग्रहण करता है, उसे हम आलंबन कहते हैं। जैसे समझिएगा, करुण रस में मृतक, यदि कोई करुण रस है, वहां पर करुण रस में अर्थात शोक जब है, तो मृतक के कारण अगर शोक है तो वहां पर क्या होगा? जो मृतक है वो आपका क्या होगा? आलंबन। हास्य रस में हास्योत्पादक विदूषक, हास्योत्पादक जो विदूषक है ना, जैसे आप किसको देखकर, आप किसको देखकर आपका क्या हुआ, है ना, हंसी आई, विदूषक को देखकर, है ना, तो वो आपका क्या हुआ? आलंबन। शांत रस में प्रभु का कीर्तन, अगर शांत रस कहीं है, वहां पर प्रभु का कीर्तन जहां चल रहा है, तो वो आपके लिए आलंबन का काम कर रहा है। और संसार की अनियतता आपको शांत रस में आलंबन का काम करेगी। तो आप समझ पाए होंगे आलंबन क्या है, जिससे उस रस, वह रस क्या करे? आश्रय ग्रहण करे। क्या करे? आश्रय ग्रहण करे, जिसके कारण वह रस आश्रय पा रहा है, वहां आलंबन होगा। तो साथियों,
अब तक आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करिएगा, है ना, बार बार कहना पड़ता है तो ये अच्छी बात नहीं है। तो चलिएगा साथियों, अगला हम शुरू करते हैं। देखिएगा, अगला है अनुभाव। अनुभाव, जिन चेष्टाओं के प्रादुर्भाव से रस की अनुभूति होने लगती है उसे हम अनुभाव कहते हैं, है ना। दो अवयव हैं, संचारी भाव, स्थायी भाव। अन्य दो अवयव भी विभाव और अनुभाव। तो विभाव को हम समझे, विभाव को दो भाग थे, उद्दीपन विभाव और आलंबन विभाव। आज हम फिर पढ़ रहे हैं उसका अगला भाग, अगला अवयव अनुभाव, है ना। अनुभाव क्या है? जिन चेष्टाओं के प्रादुर्भाव से रस की अनुभूति होने लगती है उसे हम अनुभाव कहते हैं। अनुभाव माने बेभाव, अर्थात जिनको हम देख पा रहे हैं, है ना। चेष्टाएं, अनुभाव से हम चेष्टाओं को ले सकते हैं। यदि व्यक्ति जैसे कोई चेष्टा करता है, भय में कैसी चेष्टा करेगा? डरेगा, मुंह बनाएगा, है ना, आंखें बड़ी करेगा, इस तरीके से लाल चेहरा पड़ जाना, ये सब क्या है? अनुभव है ना। जैसे मुंह बनाए, उठाए, भुज मुकलित कीने नैन, या नैना रोमांचित हो सब भजय हत्या देख सके ना। जैसे मुंह बनाना, है ना, भुज को उठाना, इस तरीके से, या नैनों को बड़ा करना, है ना, ये सब क्या है? अनुभाव है। और अनुभाव के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, सात्विक, कायिक और मानसिक। सात्विक, कायिक और मानसिक। तो साथियों देखिए, सात्विक विभाव क्या है, सात्विक अनुभाव क्या है? देखिएगा, सात्विक अनुभाव, सात्विक अनुभाव जो शरीर की स्वाभाविक, सात्विक माने सत्य, और सत्य क्या होता है? जो शाश्वत होता है और जो स्वाभाविक होता है वो ही सत्य होता है। तो साथियों, शरीर की जो स्वाभाविक चेष्टाएं हैं, जैसे आप अगर परेशान हैं, दर्द हो रहा है तो आंसू स्वतः आ रहे हैं, तो वो आपका स्वाभाविक है ना। आपको गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, तो वो आपका स्वाभाविक है ना। आपको डर लग रहा है और कांपने लग रहे हैं, तो वो आपका स्वाभाविक है ना। गुस्से में आपका लाल चेहरा पड़ जा रहा है, तो वो आपका स्वाभाविक है। तो ये सात्विक अनुभाव हैं, जो स्वाभाविक हैं वो सात्विक अनुभाव हैं। इनके भी 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? 8। सात्विक अनुभाव के 8 भेद हैं। देखिएगा कौन कौन से हैं? स्तंभ, कंप, स्वरभंग, वैवर्ण, अश्रु, प्रस्वेद, रोमांचित और प्रलय। अब देखिए, स्तंभ क्या है साथियों? स्तंभ माने होता है किसी भी व्यक्ति को देखकर, या किसी भी घटना को देखकर, या किसी भी काव्य को पढ़कर, या किसी भी तरीके से प्रसन्नता में या लज्जा में, है ना, आपके शरीर का क्या हो जा रहा है? स्तंभ माने हम कह सकते हैं स्थिर हो जाना, है ना, शरीर की गति रुक जाना, ये क्या हो जाता है? स्तंभ। स्तंभ क्या होता है? खंबा कह सकते हो, खड़ा होता है ना, तो वो इस एक जगह स्थिर रहता है। तो किसी भी कारणवश आपका एक साथ स्थिर हो जाना, शिथिल हो जाना, है ना, शिथिल हो जाना, तो वो आपका स्तंभ होता है। ठीक है। कंप क्या होता है? किसी भी भय आदि से क्या हो, आपका शरीर कंपन करने लगे, कांपने लगे, तो वो आपका कंप सात्विक अनुभाव होता है। स्वरभंग क्या होता है? यदि, है ना, यदि आप बोल रहे हैं, अचानक से कोई बात हो जाए, है ना, हर्ष की या किसी भी शोक आदि की, तो आपके मुख से, है ना, आवाज ना निकले, आपके मुख से बोलना चाह रहे हो फिर भी, है ना, कोई स्वर आपका बाहर ना आए, तो वो क्या हो जाता है? स्वर भंग हो जाता है। वैवर्ण्य क्या होता है साथियों? वैवर्ण्य, वर्ण माने होता है रंग, वर्ण माने क्या होता है? रंग। और वैवर्ण्य माने यदि किसी भी कारणवश भय से, क्रोध में इत्यादि भावों में क्या हो, आपके शरीर का रंग पीला पड़ जाना, कहते हैं ना, शरीर पीला पड़ गया, उसका चेहरा लाल पड़ गया, तो ये साथियों क्या है? ये आपका वैवर्ण्य है ना, वैवर्ण्य सात्विक अनुभाव है। अश्रु क्या है? जैसे आपको कभी भी पीड़ा हुई तो आप रोए और अश्रु बाहर आए, तो ये आपका अश्रु सात्विक अनुभाव है। प्रस्वेद माने पसीना कह सकते हैं, किसी कारणवश डर के वजह से आपका पसीना छूटने लगा, तो वो प्रस्वेद है। रोमांचित क्या होता है? जैसे किसी भी चीज को देखकर, भयानक चीज को, विवश चीज को, या कैसी भी चीज को देखकर, किसी भी घटना को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं,
है ना, वो आपका रोमांचित अनुभव हो जाता है ना। उसी तरीके से प्रलय, प्रलय क्या होता है साथियों? प्रलय माने हम कह सकते हैं भय से, है ना, या किन्हीं भी कारणों से क्या हो, हमारी जो इंद्रियां हैं उनका क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उनकी चेतना शून्य हो जाए, तो वो आपका प्रलय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? प्रलय के अंतर्गत। तो सात्विक अनुभव को भी आप साथियों समझ पाएंगे। सात्विक माने स्वाभाविक क्रियाएं जो आप करने लगते हैं किसी भी कारणवश, तो वो आपका सात्विक अनुभव के अंतर्गत आता है। तो साथियों अगला है, 3 भाग बताए थे मैंने, अगला है कायिक। कायिक अनुभव क्या होता है? शारीरिक चेष्टाएं, है ना, शारीरिक चेष्टाएं, शरीर के अंग प्रत्यंगों द्वारा चेष्टाएं करने में कायिक अनुभव होता है ना। कायिक अनुभव जैसे पैर पटकना, आंख फड़कना, है ना, ये भी आपका कायिक अनुभव है। और हम कह सकते हैं कायिक अनुभव के अंतर्गत ज्यादातर वे क्रियाएं आती हैं जो आदमी स्वयं मन से करता है। जैसे लोग कहते हैं, है ना, आंख मारना, है ना, कह सकते हैं, और भी कई क्रियाएं हैं, तो वो आपकी कायिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। और अगला है आपका आखिरी मानसिक अनुभव। मानसिक अनुभव, मन के द्वारा होने वाले प्रमोद आदि चेष्टाओं में मानसिक अनुभव होता है ना। जैसे प्रमोद आदि में आप यदि सुख में हैं, सुकून में हैं, कष्ट में हैं, इन्हीं सभी चेष्टाओं में आपके मन के भाव बदलें, मन के अनुभव, है ना, विकृत हो, परिवर्तित हो, तो वहां पर आपका मानसिक अनुभव होता है। अब जैसे फली सकल मन कामना, लुट्यो अग्नित चैन, है ना, फली सकल मन कामना, मन की सारी कामनाएं जो थी, है ना, वो क्या हो गई? फली हो गई। लुट्यो अग्नि चैन, हमने क्या हुआ, चैन को खूब सारा लूटा। आज अचय हरि रूप सखी भयो प्रफुल्लित नैन, है ना, और प्रभु को देख कर पाकर क्या हुआ, आज नैन जो है प्रफुल्लित हैं, खुश हैं, मगन हैं, आनंदित हैं। तो ये सब क्या है, मानसिक अनुभव के अंतर्गत आता है। तो साथियों आज हमने विभाव और अनुभाव को समझा। जितने भी हमारे रस के अवयव हैं, संचारी भाव, स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव, इनको हमने विस्तृत और उदाहरणों सहित समझ लिया है। अब हम आगे की वीडियो में रस पर चर्चा करेंगे, कितने प्रकार के रस हैं, और सभी रसों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो साथियों साथ बनाए रखिए। अगले वीडियो के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो साथियों तक शेयर भी करें। अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद।